नमस्कार। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, एक सर्वे सामने आया जिसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पर बल ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव में जिन मुद्दों को हाईलाइट किया जा रहा है, वो सर्वे ये बताता है कि वो मुद्दे इस समय भारत की जनता की प्राथमिकता में नहीं है। सीएसडीएस और लोक नीति का ये सर्वे है और सीएसडीएस लोक नीति अक्सर चुनाव बाद अपना जो एग्जिट पोल है उस पर वो आंकड़े देते हैं और पुरानी संस्था है, उसकी अपनी एक प्रामाणिकता भी है। कई बार सही भी हुआ, कई बार गलत भी हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन सीएसडीएस आमतौर पर जो अपना सर्वेक्षण, अपना सर्वे करते हैं वो मुद्दों को लेकर 2019 के पहले भी उन्होंने किया, 2024 के पहले भी उन्होंने किया। तो इस सर्वे की चर्चा टेलीविजन मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में शायद आपको कम देखने को मिले, तो मैंने सोचा कि ये एक दिलचस्प बात सामने आई है और इसकी चर्चा कम हो रही है, तो इस पर चर्चा की जाए और आपको बताया जाए। दरअसल किसी भी चुनाव से पहले 3 चीज से चुनाव निर्धारित होते हैं। कैसे किसी चुनाव को जो शेपअप किया जाता है उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला अंग तो जो समाज में प्रभावी लोग हैं, समाज में जो चर्चा चलती है, जिन लोगों का समाज में प्रभुत्व है, उनके यहाँ कैसी चर्चा चल रही है, मीडिया से कैसा पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश की जा रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चुनाव को किस तरफ मोड़ रहा है। तो ये जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक लोग भी हैं, ये किस तरीके का चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि एजेंडा सेट किया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है कि जनता को इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घुमाया जाए, जनता मतलब एजेंडा सेट किया जाए। दूसरा जो तरीका होता है वो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र लाते हैं और राजनीतिक दल अपने मुद्दे लाते हैं, राजनीतिक दल अपनी बातें करते हैं और जनता को उसके इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आज का चुनाव जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात, राष्ट्र की अखंडता की बात, धारा 370 की बात, राम मंदिर की बात, इसके इर्द गिर्द ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बीजेपी रखना चाहती है। वो चर्चा इन्हीं 4, 5, 6 मुद्दों के इर्द गिर्द रखना चाहती। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए तो वो चर्चा क्या करना चाहते हैं? वो चर्चा करना चाहते हैं बेरोजगारी की, वो चर्चा करना चाहते हैं महंगाई की, वो चर्चा सबसे ज्यादा करना चाहते हैं जातिगत जनगणना की, और इसी के इर्द गिर्द वो पूरे इलेक्शन को घुमाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा रहता है और जनता के सामने वो जाती। तीसरा जो मसला है वो जनता के बीच क्या मुद्दे हैं। एक तो एजेंडा सेट किया गया, दूसरा तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी बात सामने रखी, और तीसरा जनता के कौन से मुद्दे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जनता आने वाले चुनाव में किन मुद्दों को सबसे गंभीर मानती है और कौन से मुद्दों पर वो चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही। बहरहाल 2019 में भी सीएसडीएस लोक नीति ने सर्वे किया था और 2024 में भी ये सर्वे किया। इसमें चौंकाने वाला रिजल्ट ये आया है कि जैसा कि हम आप सब समझते हैं, राम मंदिर और 370 इस समय जनता के दिमाग में कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, और ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे इस देश की जनता बहुत प्रभावित हो। इसमें जो मोटी बातें निकल करके आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी को माना गया। बेरोजगारी के मामले में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये बताती है कि भारत में जो बेरोजगारी है उसमें 30 साल से उम्र के जो बेरोजगार हैं उनका प्रतिशत 83% है। यानी भारत में बेरोजगारों में 83% लोग वो हैं जो 30 साल से कम उम्र के। निश्चित तौर पर किसी भी देश के लिए ये एक भयावह तस्वीर पेश करती है। और ये आंकड़ा, ये सर्वे ये बताता है कि 2019 में महंगाई या बेरोजगारी उस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था जैसा 2024 में आते आते हो गया। 2019 में भी सीएसडीएस लोक नीति ने सर्वे किया था जिसमें 11% लोगों के लिए उस समय बेरोजगारी एक मुद्दा था, लेकिन इस बार वो 27% के करीब लोगों ने माना
कि बेरोजगारी मुद्दा है और 19% ज्यादा लोगों ने पिछली बार के मुकाबले महंगाई को मुद्दा माना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार तथ्य यह भी है कि रईस, पढ़े लिखे, संपन्न लोगों में बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और ग्रामीण इलाके की जनता हिंदुस्तान की, उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस इलेक्शन से पहले, जो 2019 के इलेक्शन में नहीं था इतना महत्वपूर्ण। तीसरी बात है राम मंदिर। जो सर्वे हुआ CSDS लोकनीति का, उनके मुताबिक 8% लोगों के लिए राम मंदिर चुनावी मुद्दा हो सकता है, जो कि बाकी मुद्दों से बहुत नीचे के पायदान पर है। तो 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे जो देश की सर्वे में चुनाव से पहले CSDS लोकनीति ने पाए, वो पहला ये कि बेरोजगारी, दूसरा ये कि महंगाई, तीसरा ये कि विकास। तो इसमें भी जो अलग अलग और 50% जवाब देने वाले व्यक्तियों ने मांगा कि महंगाई और बेरोजगारी से देश इस वक्त परेशान है। लोगों ने यह भी माना कि शहरी इलाके में लोगों को नौकरियों के लिए बहुत दिक्कत है। पिछले 5 वर्षों में आय के साधन या तो छोटे और गरीब और निम्न मध्यम वर्गों के लिए आय के साधन सिकुड़ते गए हैं। जो रईस लोग हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पैसे वाले लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये प्रभाव पूरा का पूरा देश की वो जनता पे पड़ रहा है जो बहुमत में है, जिसकी संख्या ज्यादा है। दूसरी बात, इन लोगों ने यह भी माना है कि पिछले 5 वर्षों में अमीर और गरीब की खाई भी बढ़ी है। तो इस तरीके से अमीर लोगों के बीच में या पैसे वाले लोगों के बीच में महंगाई, बेरोजगारी भले न मुद्दा हो, लेकिन ग्रामीण इलाके में यह मुद्दा साफ दिखाई देता है। तो 2024 का चुनाव क्या राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं होगा? 2024 का चुनाव में 370 कोई मुद्दा नहीं होगा? जनता के लिए ये मुद्दे अब पीछे चले गए हैं? या जो 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, वो 1 जून जब तक 7 चरणों के चुनाव होंगे तब तक उसका जो प्रभाव है वो रहेगा या नहीं रहेगा? अभी पहले चरण के चुनाव में 8 दिन का मतदान बाकी है। इससे पहले ये सर्वे जो आया है, जिसने चुनाव के मुद्दे के तौर पर आम आदमी और इस देश की ग्रामीण जनता का सबसे ऊपर के 3 मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और विकास के हैं। और इन पैमानों पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या काम किया है, यह आपको अच्छी तरह पता है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार हमेशा से घिरती रही है। आप सिलेंडर का दाम देखिए, आप किसी भी चीज का सामान दाम आप देखिए, पेट्रोल सिलेंडर, हालांकि इसके अंतर्राष्ट्रीय कारण भी रूस, यूक्रेन के सरकार बताती रहती है, लेकिन चुनाव से पहले जब सिलेंडर के दाम कम हो जाएं, रक्षाबंधन चुनाव जब आए तब CNG के दाम कम हो जाएं, उत्तर प्रदेश के चुनाव आए तो 7 रुपये लीटर और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएं और गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाएं, चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ कुछ चीज़ें कम हो जाए, और चुनाव जिस दिन है, मतदान जिस दिन है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, उसी दिन लाडली योजना का पैसा या सरकारी योजना का पैसा मतदाताओं के खाते में आ जाए और तात्कालिक लाभ दिया जाए और तब उसको जनता उस मुद्दे के इर्द गिर्द ही रहे, इसकी कोशिश की जा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी यानी रोजगार के दृष्टि से, उसमें सरकारी नौकरियों की दृष्टि से देख लीजिए, पूरे देश में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निम्न मध्यम वर्ग या ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों के गरीबों के बच्चों के लिए जो एग्जाम हुए सरकारी नौकरियों के लिए, उसमें से ज़्यादा के पर्चे लीक हो गए। ज़्यादा वो झारखंड में, मतलब वो तो मैं कई बार बोलता हूँ, किसी राज्य विशेष की बात नहीं है। दूसरी बात ये, लगातार नौकरियों की संख्या कम करती जा रही है सरकार। रेलवे में जो सरकारी नौकरी के अभी आया 6000, एक बड़ा आंदोलन वहाँ पटना में होने वाला था, उससे पहले धारा 144 लगाकर हर तरह के आंदोलन और विरोध को दबाने की कोशिश भी देखी जाती है। बहरहाल महंगाई और बेरोजगारी पर अगर 2024 का चुनाव हुआ और ये मुद्दा बना तो नतीजा देखने में बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल बीजेपी अपने मुद्दों पर बनी हुई है और विपक्ष शायद इन मुद्दों को, CSDS लोकनीति ने जिनको बताया, अभी शायद उतना आक्रामक नहीं हो पाया। खैर, अभी चुनाव बहुत बाकी है। मैंने सोचा कि ये सर्वे
ये जो आकलन आया है, ये स्टडी है, ये सच्चाई कितनी होगी लोगों के बीच में, ये सर्वे किया गया है और एक बड़ी एजेंसी है CSDS लोकनीति। अब आप ये भी देखिएगा कि शाम को किन किन न्यूज़ चैनलों पर इसका जिक्र आता है, कहाँ कहाँ हेडलाइन बनती है, किस किस पर डिबेट होती है। मैंने जितना आया उतना बता दिया। नमस्कार।